अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय सेल्फ आइबा सुभान फोर्सेज टीम वॉरियर लीडर एंड ट्रेनर। आज मैं आपको फोर्सेज के प्लान के बारे में कुछ डिटेल्स दूंगी बिकॉज फोर्सेज की वर्किंग के लिए उसके प्लान को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना उसमें टीम बनाना। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग प्लान को बिना समझे उसकी वर्किंग को बिना देखे ही टीम बनाने पर लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका अपना नुकसान होता है। आपको अपने नुकसान से बचना है और उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ये देखना है बिकॉज आपका पैसा लगा हुआ है। आप लोग जब इतने परेशान होते हो, आप किसी चीज़ को ज्वाइन करते हो इसलिए ही करते हो ना कि आपको फ़ायदा हो, आपका पैसा आपको डबल ट्रिपल होकर मिले। तो वो कैसे मिलेगा? मेहनत से मिलेगा। जिस बंदे ने भी आपको गाइड किया होता है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है, उसने यही बोला होता है ना कि सर आप मेरी टीम में आएँ, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले अपने अपलाइन के पास जाया करें और उससे पूछा करें, उसका सर खाया करें। ये मैं वाक़ई आपको बात कह रही हूँ क्योंकि जब तक आप अपने अपलाइन का सर नहीं खाएँगे, उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने इस बंदे को गाइड करना है। अब अगर आप उसको गाइड भी नहीं मांग रहे, तो ये उससे गाइडेंस नहीं ले रहे, आप उसे इग्नोर किए जा रहे हो, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो सबसे पहले उसके प्लान को समझते हैं फोर्सेज के। जिसने भी आपको ये बोल के ज्वाइन करवाया कि आपको नॉन वर्किंग डेली आएगी, तो उसने गलत बोला है। बिकॉज फोर्सेज के अंदर हमेशा जो अर्निंग है ना, उन्हीं के पास जाती है जिसकी पहले तो टीम होती है। जब उसका नेटवर्क काम कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली उसको नॉन वर्किंग आनी ही आनी है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि वो टीम ना बनाए और सिर्फ उसको ऐसे ही नॉन वर्किंग आती रहे, तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग वेट नहीं कर सकते और सिर्फ मैसेज पे मैसेज किए जा रहे होते हैं कि मैंने कल ज्वाइन किया, मैंने परसों ज्वाइन किया, मुझे अर्निंग नहीं आ रही, कब आएगी, कब जाएगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है पड़ी, तो ये वीडियो लाजमी देखनी है। सिंपली यहाँ पे देखिए, अब अगर हम अपने वॉलेट में जाते हैं, वॉलेट में जाने के बाद डैशबोर्ड ओपन किया, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको स्लॉट्स मिलते हैं। अब वो स्लॉट्स होते हैं X3 प्रोग्राम, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड। अब एम्बेसडर प्रोग्राम भी आ चुका है और एक और प्रोग्राम इसके बारे में आ रहा है जिसका नाम है एक्सक्योर प्रोग्राम। 5 से 6 प्रोग्राम ऐसे हैं जिस पे हमने वर्किंग करनी है और ये एक्सक्योर की पूरी मैं डिटेल्स आपको दे चुकी हूँ कि कितना फ़ायदा में ये प्रोग्राम आकर देने वाला है। तो जल्दी से जल्दी उसको ओपन करके रख लेना ताकि आपको नॉन वर्किंग वहाँ से ज़्यादा आ सके। तो करते हैं बात अपने इन प्रोग्राम्स की। ये वर्किंग क्या करेंगे, हमें अर्निंग कब देंगे अगर हम इसमें इतने इतने स्लॉट ओपन करते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने काम किया, आपने ज्वाइन करवा लिए 5 बंदे, सिर्फ 5 बंदे भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपने X3 के अंदर भी स्लॉट ओपन किए हुए हैं, X4 के अंदर भी किए हुए हैं। अभी ट्रिपल एक्स और X4 पे नहीं जाती हूँ क्योंकि उसके लिए भी होती है नॉन वर्किंग। बट यहाँ पे अभी X3 और X4 को समझे, चेक करें। ये है बड़ी X3 के अंदर आपने करवाए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 मेंबर ज्वाइन, 5 मेंबर ज्वाइन करवाए होंगे और आपने कर लिए होंगे 3 स्लॉट ओपन। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है, आपने समझनी है। X3 की वर्किंग में आपको कैसे आएगी अर्निंग की, जैसे ही आपका फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करेगा यानी कि पहला सर्कल फिल होगा, ये $5 आपको दे देगा। सिर्फ और सिर्फ टीम बनाने से X3 में अर्निंग होती है और किसी तरीके से नहीं होती है। अगर आपको नॉन वर्किंग चाहिए तो फिर आपको X3 के अलावा करने पड़ेंगे। आप बिल्कुल भी टीम नहीं बनाना चाहते तो आप X3 को छोड़ दोगे, बाकी तीनों को आप ओपन करोगे। ये बात आप याद रखना। कोई भी अपलाइन आपको अगर कहता है ना कि X3 करो, तो वो अपने फ़ायदे के लिए आपको बोल रहे हैं। आपने वो वाला स्लॉट ओपन करना है जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आपने ज्वाइन करवाया। अब जैसे आपने ज्वाइन करवाया है, पहला बंदा फिल हो गया, $5 आपको दे देगा। अब उसी एक बंदे ने आगे काम करना शुरू कर दिया। जब जब वो काम करेगा उसकी हर तीसरी अर्निंग रिसाइकल होके आपके अपने वॉलेट में आएगी 100%। यानी कि आपका एक बंदा काम का निकल आया, उसने आपको इतनी टीम बनाकर दे दी, तो उसकी हर तीसरी अर्निंग आपके वॉलेट में आती रहेगी। चाहे वो 5 वाली है, चाहे वो 10 वाली है, चाहे वो 20 वाली है, 40 वाली, यानी कि जिस भी जो उसके सर्कल होंगे ना, 5 वाले हैं, 10 वाले हैं, 20 वाले हैं, 40 वाले हैं, उसकी तीसरी अर्निंग आपके पास आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी क्योंकि आपने उसे ज्वाइन करवाया। अब अगर वो करता है स्लॉट ओपन 40 वाला, यानी कि 3 तो आपने किए हुए थे, बट अब उसने करना है 4th वाला स्लॉट ओपन। और अगर आपका वो स्लॉट ओपन नहीं है पड़ा और आप सिर्फ और सिर्फ 20 को लेकर बैठ गए हो और उस बंदे ने ओपन कर लिया है, तो वो ओवरटेक करके आपके अपलाइन को चला जाएगा। और ये गलती आपने ज़िंदगी में कभी नहीं करनी है। आपने उससे पहले अपने स्लॉट ओपन करने हैं ताकि फ़ायदा आपके अपने वॉलेट में हो, क्योंकि X3 की अर्निंग डायरेक्ट हमारे पास आती है, किसी और के पास नहीं जाती है।
अगर उसने 40 वाला ओपन किया है, 80 वाला ओपन किया है, तो ये किसके पास आई होगी? आपके अपने पास। तो एक्स3 की वर्किंग सिंपल है बड़ी। अगर 1-2 बंदे आपने ज्वाइन करवाए हैं तो इनको ओपन करें, अगर एक भी नहीं करवाया तो इसको ओपन ना करें, ठीक है। अब आते हैं X4 के ऊपर। X4 में क्या होता है? X4 में हमारे पास आते हैं 6 सर्कल। अब ये 6 सर्कल कैसे वर्क करते हैं ये आपको मैंने पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अभी दोबारा आपको बता रही, तो आपने समझना है इस चीज़ को। जहाँ पे जैसे हमारे पास है X3 के ऊपर 3 सर्कल, यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर ये 2 और नीचे 3 अलग और ये 1 अलग, ठीक है। ये 1, ये 3 और ये 2 अलग। अब ये वर्क कैसे करेंगे? X3 और X4 की वर्किंग होती है एक साथ, यानी कि दोनों एक ही जब बंदा ज्वाइन करते हैं ना तो इकट्ठे काम करते हैं। वहाँ पे तो सर्कल की अर्निंग आपको आ जाती है, बट जहाँ की अर्निंग आपकी चले जाती है या तो अपलाइन को या तो उसकी टीम को। जी हाँ, X4 से हमें नॉन वर्किंग इस सूरत में आती है जब यहाँ पे नीचे हमारा नेटवर्क काम करने वाला होता है, अपलाइन का नेटवर्क काम करने वाला होता है। अगर अपलाइन की टीम ही नहीं है तो आप उसे देख के ज्वाइन ना करो। हो सकता है अगर वो एक्टिव है पड़ा फिर करो, अगर वो खुद मेहनत कर रहा है तो आप कर लें, अगर वो कुछ नहीं कर रहा फिर आप ना करें, ठीक है। जब वो उसकी ये ऊपर वाले आपके 2 सर्कल फिल होते हैं, ये या तो आपके अपलाइन को जाते हैं या तो उसकी टीम को चले जाते हैं, आपको कभी नहीं आएंगे। लेकिन जब आपकी तीसरी ज्वाइनिंग होती है, यहाँ से आपको आएंगे $5, जहाँ से आएंगे $5 फोर्थ पे, यहाँ से आएंगे $5 फिफ्थ ज्वाइनिंग पे। लेकिन जो ये 6th सर्कल होगा ना, ये 6th सर्कल आपके दोबारा अपलाइन या उसकी टीम को चला जाएगा, यानी कि 3 सर्कल आपके अपने पास, 3 सर्कल आपके जाएंगे अपलाइन के पास या उसकी टीम के पास। तो आपने समझना है इस चीज़ को, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर यहाँ से आपके पास जा रही है तो जब आपका नेटवर्क नीचे काम कर रहा है तो आपके पास आएगी भी तो सही, इसलिए परेशान ना वो करेंगे हमारे पास नहीं आ रही, नहीं आ रही। नेटवर्क बनाने लग जाए, अर्निंग अपने आप आने लग जाएगी। यहाँ पे भी दोबारा अगर आपको बताऊँ कि आपने किया है 5 वाला ओपन, 10 वाला ओपन, 20 वाला ओपन, 40 वाला ओपन या 80 वाला ओपन, आपके अपने फ़ायदे के लिए होगा। आप जितने मर्ज़ी करोगे आपके अपने वॉलेट में आएंगे, क्योंकि जहाँ पे नॉन वर्किंग आपको आती है, अगर आपकी नॉन वर्किंग आपके पास आनी होगी और आपका 40 वाला ओपन ही नहीं होगा तो $40 कैसे आपके पास आएंगे? अगर 80 वाला ओपन नहीं होगा तो 80 भी नहीं आएंगे। सिर्फ आपने अगर 20 तक किया है ओपन, यहाँ पे तक बैठ गए हो तो सिर्फ $20 तक अर्निंग आएगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगी। X4 की वर्किंग प्लान ऐसे हो गया। फिर आता है ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड के ऊपर। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी सेम ऐसे ही काम है पड़ा। हमारा एक बंदा काम कर कर निकल आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाता है। आप ज़्यादा मेहनत ना करें, अपने नीचे बस लीडर पैदा कर ले ताकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ़ायदा दे। X3 की वर्किंग मैंने आपको बता दी, X4 की अब आती है ट्रिपल एक्स की बारी। इसमें हम सभी को पता है कि ये पूरी होल टीम से हमें अर्निंग देता है, चाहे अपलाइन की हो, डाउनलाइन की हो, क्रॉस लाइन की हो, कहीं से भी अर्निंग उठा के हमारे वॉलेट में डाल देता है। पहला स्लॉट इसका जब ओपन हो रहा है $8 से, ठीक है। $8 से ओपन होने के बाद यहाँ पे आएगा फिर 15 की बारी, फिर आती है 29 की बारी। यानी कि जितने ज़्यादा इस पे डॉलर आप इन्वेस्ट करते जाओगे वो रिटर्न में आपको उतने ही ज़्यादा देते जाएगा जितने उसके सर्कल होंगे। जहाँ पे हमें X3 में मिल रहे थे सिर्फ 3 सर्कल, X4 में मिल रहे थे 6, जहाँ पे हमें मिल रहे हैं 2, 4, 6 और ये 8, 14 सर्कल हमें मिल रहे हैं। 14 सर्कल कितने ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपको सोच समझना चाहिए कि आपकी जो अर्निंग है वो कितनी ज़्यादा आपके अपने वॉलेट में आएगी तब ये सर्कल फिल होंगे। बस इसकी बात क्या होती है, इसकी भी ऐसे ही होगी वर्किंग, जो के ऊपर वाले 2 सर्कल फिल होंगे ना, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, ये जाएंगे आपकी अपलाइन की टीम को या तो आपके जो क्रॉस लाइन है पड़ी उसकी टीम को चले जाएंगे। आपके वॉलेट में कभी नहीं आते हैं जब भी ये 2 सर्कल फिल होंगे। आपके सामने मेरे ये 2 सर्कल खाली के खाली हैं, जहाँ भी नहीं है, जहाँ भी नहीं है। यानी कि जब भी मेरा कोई डायरेक्ट या मेरा डाउनलाइन स्लॉट ओपन करेगा ना, ये अर्निंग मेरे अपलाइन को चली जाएगी या तो उसकी टीम को चली जाएगी। उसको फ़ायदा होगा मेरे काम करने से, क्योंकि हम खुद एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर आपके नीचे भी ऐसे एक्टिव लीडर हैं पड़े तो फिर आपकी भी अर्निंग बार बार आपको आएगी। 2 बार बस यहाँ पे जाएगी आपके अपलाइन को या उसकी टीम को, और यहाँ पे देखो ये भी आपके पास, ये भी आपके पास, और आखिरी इसका एक सर्कल रिसाइकल होकर आपका नेक्स्ट स्लॉट ओपन करेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं $29, मेरे से यहाँ पे 4 स्लॉट ओपन है पड़े, 4 स्लॉट अगर मैंने ओपन किए हैं तो मुझे आई कब कब है, ये देखिए यहाँ पे 3 तारीख दूसरा महीना $20.3 मेरे पास आए थे। 20.3 कैसे आए हैं? क्योंकि मैंने वो ज़्यादा वाला स्लॉट भी ओपन किया था। तो अगर ज़्यादा स्लॉट ओपन करोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जब ये वर्किंग करेंगे सर्कल फिर जाके होगा।
अब आती है बारी एक्स गोल्ड की। एक्स गोल्ड भी सेम ऐसे ही काम करता है। जैसे ही इसके ये 2 सर्कल फिल होते हैं, ये जाएंगे अपलाइन की टीम को या अपलाइन को। ये वाला सर्कल हमारे पास, ये वाला हमारे पास, इसके 3 हमारे पास, इसके भी 3 हमारे पास, ये भी हमारे पास और नीचे वाली लाइन भी हमारे पास। जहाँ पे हमें एक्स ट्रिपल एक्स के अंदर 14 मिल रहे थे ना, यहाँ पे आई थिंक ये 25-30 सर्कल हैं पड़े जो कि हमें अर्निंग देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने लगाए कितने होंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, फिर 50, फिर 80। यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ती जाएगी, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और ये वर्क कैसे करेंगे, ऐसे ही जैसे कि 2 सर्कल फिल होंगे ना, वैसे ही ये अर्निंग अपलाइन को या उसकी टीम को जाएगी और अंडर जो इसके सर्कल्स हैं पड़े, ये हमारे अपने वॉलेट में आएंगे। और आएगी कितनी, कम कम आएगी। जहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको चेक करवा दूँ मैं एक बार, कि जब ये वाले सर्कल फिल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अगर तो ऊपर आपके जो सर्कल फिल हुए हैं वाइट में आए हैं, तो आपका इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट पार्टनर से जगह ली है। जो कि आपके डायरेक्ट होते हैं ना, अगर उन्होंने स्लॉट ओपन किया तो वो सर्कल फिल हो जाएगा वाइट की शक्ल में। अगर आपके अपलाइन की टीम से आपको अर्निंग आई है तो फिर ये येलो हो जाएगा। और अगर आई है उसके बिलो से, यानी कि आपके डाउनलाइन की टीम से, तो फिर ये ऑरेंज हो जाएगा। तो ये सर्कल बहुत समझना आसान हो जाता है जब आप लोग दिमाग लड़ा के करते हो, और अगले बंदे को समझाना भी आसान होता है जब आपको खुद को आता है। तो ये सर्कल्स मैंने चारों प्लान आपको थोड़े से मिनट में समझाए हैं, उम्मीद समझ आई होगी। और बाकी आप अल्लाह पे उम्मीद रखो, नेटवर्क बनाओ, ताकि आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा भी मिले और आपकी जो पैसा है वो डबल ट्रिपल होकर आपको मिले भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।